Hello students, today we will continue the first chapter of civics section of social study for your class 7th, and this is the 43rd part for your class, and the name of the chapter is Democracy. And in the previous video we have studied that there are mainly three forms of government, namely authoritarian form of government, communist form of government, and the third one is democratic form of government, in which we already have discussed about these all forms of government. Now we will discuss about the different forms of authoritarian form of government. So let's begin with the first form of authoritarian form of government, that is monarchy. So in monarchy form of government, one ruler, that is a king or a queen, rules over the people. Power is transferred hereditarily. Britain and Thailand are examples of constitutional monarchy, where the monarch is answerable to an elected parliament. Brunei is an example of an absolute monarchy, where the monarch has complete authority. यानी मोनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म है जहां एक शासक के रूप में एक किंग या फिर एक क्वीन होते हैं और कंट्री के टोटल सिटीजन्स इस एक ही रूलर के नियंत्रण में रहते हैं, यानी कंट्री के टोटल पीपल्स इस एक ही रूलर के अंडर में रहते हैं. इस तरह के गवर्नमेंट फॉर्म में जो टोटल पावर होता है वह किंग के यानी रूलर के डिफरेंट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है, यानी पावर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है. जैसे ब्रिटेन और थाईलैंड ऐसे दो कंट्रीज है जहां पर मोनार्की गवर्नमेंट फॉर्म है, और इन दोनों कंट्रीज में एक पार्लियामेंट भी होता है, और जो कंट्री का जो मोनार्क होता है वह इस इलेक्टेड पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है. और वहीं ब्रुनेई एक ऐसा कंट्री है जहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पर किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है और कंट्री का टोटल अथॉरिटी इसी मोनार्क के अंडर में होता है. Now let's understand the second form of government, that is the theocracy, which is the second form of authoritarian form of government. So in this government, a group of religious leaders rule in the name of God, and governance is based on the principles of that religion. Like Iran, Saudi Arabia and the Vatican City are examples of theocracies. मतलब स्टूडेंट्स, थियोक्रेसी वह गवर्नमेंट फॉर्म है जिसे कुछ धार्मिक नेताओं के समूह के द्वारा चलाया जाता है, और ये सभी धार्मिक नेता किसी एक ही धर्म के गॉड से संबंधित होते हैं और पूरे देश पर उस खास धर्म से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर शासन किया जाता है. जैसे ईरान, सऊदी अरबिया और वेटिकन सिटी कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पर थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू है. Now let's understand the third form of authoritarian form of government, that is oligarchy. So in oligarchy form of government, the government is run by a small group of people who hold the power and the wealth, like a group of aristocrats, that is France before the French Revolution, and a group of powerful men like ancient Rome, or a racial group, that is the rule of the whites in South Africa. यानी स्टूडेंट्स, ओलिगार्की वह गवर्नमेंट फॉर्म है जो कंट्री के कुछ खास लोगों के समूह से बनता है, और इस गवर्नमेंट फॉर्म में कंट्री का टोटल पावर इसी ग्रुप के द्वारा उपयोग किया जाता है, और कंट्री का संपूर्ण जो धन दौलत होता है वो भी इसी ग्रुप के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस की एरिस्टोक्रेट्स, रोम में पावरफुल पीपल्स का ग्रुप, और साउथ अफ्रीका में वाइट्स पीपल का ग्रुप. तो ये सब कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी समय में किसी कंट्री के इस खास कंट्रीज के गवर्नमेंट हुआ करते थे. नाउ द लास्ट फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप. सो इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट होल्ड्स टोटल पावर एंड इज रूल्ड बाय जस्ट वन पर्सन, ए डिक्टेटर, हु assumes पावर बाय फोर्स, like Germany under Hitler and Pakistan under Ziaul Haq. The ruler exercises absolute control and people have no rights and no freedom. यानी डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंट्री का टोटल गवर्नेंस और कंट्री का टोटल पावर किसी एक ही पर्सन के हाथों में रह जाता है, जिस पर्सन को डिक्टेटर कहते हैं,
और देश का जो टोटल कंट्रोलिंग होता है, जो देश का संपूर्ण नियंत्रण होता है, वह उसी पर्सन के हाथों में रह जाता है। जैसे किसी समय पर जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर हुआ करता था और पाकिस्तान का डिक्टेटर जियाउल हक हुआ करता था। ये दोनों ही अपने अपने कंट्रीज़ में बहुत ही फोर्सफुली गवर्नेंस किया करते थे और किसी का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसके अलावा अपने कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीजन्स को किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए थे, लोगों को किसी तरह का अधिकार नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों ही डिक्टेटर्स अपने अपने कंट्री को टोटली कंट्रोल्ड कर चुके थे और हर तरह से अपने द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो कराते थे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट ऑथोरिटेरियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. Now let's understand the two different forms of democratic forms of government. Namely, the first one is direct democracy and the second is indirect or representative democracy. So let's understand first about the direct democracy. So in direct democracy, people take part in all discussions and participate in decision making directly. This was the earliest form of democracy and is possible only in small societies, for example ancient Greek. यानी जिस स्टेट या कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उस कंट्री में रहने वाले जितने भी पीपल होते हैं वे सभी हर तरह के डिस्कशन में शामिल होते हैं, हर तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब भी किसी तरह का रूल या रेगुलेशन बनाना होता है उसमें ये सारे लोग अपना अपना विचार देते हैं। कोई भी इस तरह का कानून बनाया जाता है तो उस कानून को बनाने में इन सभी लोगों की सहमति लेना जरूरी होता है। लेकिन इस तरह का जो गवर्नमेंट फॉर्म है ये बहुत ही पुराना और सबसे पहले का गवर्नमेंट फॉर्म है, जिसे बहुत छोटे स्तर पर लागू किया जा सकता है, किसी सोसाइटी में लागू किया जा सकता है, किसी बड़े स्तर पर इसको नहीं चलाया जा सकता है। क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में इस तरह के गवर्नमेंट फॉर्म को लेकर चलना, किसी कानून को बनाने में सभी लोगों का सहमति लेना, सभी से पूछताछ करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए लार्ज पॉपुलेशन के लिए इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। सो लेट्स सी व्हाट इज हियर इन दिस इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. द गवर्नमेंट इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स चूजन बाय द पीपल. The people choose their representatives by voting for them in the elections, for example, including India and the USA. यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी देश में स्थापित करने के लिए सबसे पहले वहाँ के लोग आपस में किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर देश के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। इस तरह के गवर्नमेंट फॉर्म को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और इस गवर्नमेंट में जो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी पसंद का चुनते हैं वे इलेक्शंस के द्वारा चुनते हैं। वे अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं इलेक्शंस में और फिर उनका चुना हुआ प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह आगे जाकर गवर्नमेंट फॉर्म करता है और फिर ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर देश को चलाते हैं। इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडिया में है और यूएसए में भी है। Now students, these are the questions that you have to do from homework, in which the first question is what is dictatorship and the second is name some countries who have indirect democracy form of government. Okay, bye.